नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं वंदना। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। सर, मंत्री नीरज कुमार का आरोप ये है कि जिस बस द्वारा तेजस्वी यादव बेरोजगारी यात्रा निकाल रहे हैं वो बस गरीब तबके का है और बीपीएल, उनका नाम बीपीएल में है, और कई ऐसा सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो तेजस्वी यादव जी किस बस पर जाएंगे, उसका नंबर क्या है, उसका ऑनर कौन है, किस प्लेन में जा रहे हैं, प्लेन में खाना क्यों खाया, इसकी चिंता तो बहुत रखते हैं। तेजस्वी यादव जी बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकल रहे हैं उस बस रथ के माध्यम से। अब बेचैनी बढ़ी हुई है, घबराहट है, क्योंकि बेरोजगारी हटाने के लिए तो अगर काम किए होते तो वो बस के नंबर और बस के कागज़ से ज़्यादा ध्यान देते और बताते कि हमने बेरोजगारी हटाने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किया, कितने रोजगार नौजवानों को दिए। ये हालत तो नहीं होती। तो अब तो ये हमारा जो तेजस्वी यादव जी का जो बेरोजगारी हटाओ यात्रा है, जिस उद्देश्य के लिए रथ बना है बिहार घूमने के लिए, उसमें हम सफल हुए हैं। इसलिए कि विरोधी हमारे मूल जो हमारा उद्देश्य है, जो थीम है बस का, बेरोजगारी हटाने पर इन्होंने काम क्या किया ये नहीं बताएंगे। कितने रोजगार के अवसर प्रदान किए बिहार में, बिहार के युवाओं के लिए क्या किया इन्होंने। सत्ता में बैठे हुए लोगों को दूसरे की कुंडली खंगालने के पहले अपना पूरा चरित्र, अपना पूरा किताब रख देना चाहिए जनता के पास में कि हमने क्या क्या किया। क्योंकि ये लोग तो यही कैसेट पुराना बजा करके लालू प्रसाद जी ने क्या किया, तेजस्वी यादव जी ने क्या किया, कि पूरे परिवार के ही निंदा और इनके परिवार के ही जन्म कुंडली खंगालने में इनकी राजनीति बीत गई। अब 14 वर्षों से सत्ता में बैठ करके यही करते रहे। अब जनता समझ गई है, अब इनकी बातों में जनता आने वाली नहीं है। ये लाख कोशिश कर ले, ये तो दिख रहा है कि ये लोग तेजस्वी यादव जी के यात्रा से घबराए हुए, बहुत ज़्यादा बेचैनी है इन लोगों को। क्योंकि मुद्दा ऐसा हमारा है जो इन लोगों को चुभ रहा है, इसलिए कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, युवाओं के रोजगार के कोई अवसर प्रदान ही नहीं किए, उस पर कोई काम ही नहीं किया। टॉपर घोटाला हो चाहे अन्य मामले जो हैं, युवाओं को ठगने का काम किया है बिहार को। अब इनका पोल खुलेगा, पूरे बिहार में घूम करके तेजस्वी यादव खोलेंगे, तो अब रथ देख करके वो बेचैनी लगी हुई है इनको। उनको ये एहसास है कि ये रथ से जो है इनका सफाया होने वाला है। तेजस्वी यादव जी के रथ पर, उस रथ पर सवार कौन होंगे? बिहार की 60% आबादी युवाओं की है। वो जो युवा सवार हैं, तो अब इनका बेचैनी है। कहीं आपको ये नहीं लगता कि जैसे अभी एनडीए की हर जगह हार हो रही है, जैसे दिल्ली में, झारखंड में और महाराष्ट्र में भी हार हुई, तो वो सब चीज़ को कहीं देखते हुए वो लोग में कहीं परेशानी तो बढ़ने का आशंका नहीं जताई? देखिए, जो देश का जो माहौल बन गया है वर्तमान में, और सत्ता में बैठे केंद्र सरकार को तो जनता ने थोक भाव में वोट दे करके शासन करने के लिए दिया, बड़ी उम्मीदों के साथ। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता के नशे में चूर हो गए और इनका अहंकार 7वें आसमान पर आ गया। तो हम लोगों ने पहले भी कहा था झारखंड चुनाव के समय ही कि जब नहीं चली है हिटलर शाही, मोदी शाही भी नहीं चलेगी। जनता इनके अहंकार को चकनाचूर कर देगी। दिल्ली में आपने देखा, झारखंड दिल्ली के बीजेपी दिल्ली में हारी, अब बिहार की ही बारी है। तो बिहार में जिस तरह से जनता का मूड और मिजाज राष्ट्रीय जनता दल उनके गठबंधन महागठबंधन की ओर है, तेजस्वी यादव जी को जिस तरह से जनता आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, बड़ी उम्मीदों के साथ, आशाओं के साथ तेजस्वी यादव जी की ओर देख रहा है,
इससे हमारे विरोधी परेशान हैं। और ये जो बिहार में जब इनकी हार होगी तो हम लोगों को ये आशंका है कि हो सकता है देश में 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसके पहले ही सरकार में उलटफेर हो जाए। इसलिए कि बीजेपी के अंदर खाने भी, केंद्र सरकार के अंदर खाने जो दो व्यक्तियों का प्रभाव है उसको लेकर के बीजेपी के अंदर खाने भी बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। और जब बिहार में जो संदेश जाएगा तो आप 6 महीना इंतजार कीजिए, इनको पता चल जाएगा कि लोकतंत्र में जनता की ताकत क्या होती है। लोकतंत्र में जनता को झांसे में लेकर वोट लेकर के उनको ठगने का किस तरह से दुष्परिणाम होता है। जो जनता के साथ धोखा करेगा उसको जनता सब दिन के लिए उखाड़ कर फेंक देती है। तो इनको जनता पूरे देश की आक्रोशित है और झारखंड दिल्ली के बाद अब बिहार की बारी है। और बिहार से इनका पूरा 7 समुंदर पार भारतीय जनता पार्टी को राजनीति को उखाड़ कर जनता फेंक देगी। और ये जो बस का मामला है इस पर तो हम लोगों ने पहले ही कहा है, आरजेडी ने तो पहले ही कहा ये लूट एक्सप्रेस और झूठ एक्सप्रेस। अब देखिए एक बस को लेकर के फिर इन्होंने झूठ का खोला पोटली। ये झूठ और लूट मचाने से इनको फिर सत्ता नहीं मिलने वाली है। बहुत झूठ बोल दिया, अब थोड़ा सा सुबह सुबह सच भी बोले। और लालू प्रसाद जी के परिवार में ताक झांक करने से बेहतर होगा कि जनता के बीच में जा कर के अपना आकलन करें और जनता से पूछें कि हमने आपके लिए क्या क्या किया, तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। नहीं तो राजनीति समाप्ति की ओर तो चल ही चुकी है। अब जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि फिर ये राजनीति भूल जाएंगे। जी, तो बिल्कुल इनका साफ तौर से कहना था कि जिस तरह से सत्ता में बैठे सरकार जो ताक झांक करने में लगी हुई है, कौन किस बस से जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे बेहतर यही होगा कि जनता की सेवा करे और जो अभी देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है और उस बेरोजगारी पे काम करें। अगर आपको इनकी खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।